मुद्राओं का प्रयोग स्वयं भगवान बुद्ध ने भी किया था। आप देखेंगे कि एक मुद्रा है उनका, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ठीक जी। कैसे होता है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, आपको मैं बताता हूँ। आप देखिए, ये दोनों उंगली को ऐसे पकड़िए। ठीक। अब दोनों उंगली को पकड़ने के बाद आप लेफ्ट हैंड को ऐसे कीजिए और इसको ऐसे पकड़िए। ये 3 उंगली ऊपर खुली हुई रहे, ये ऐसे रहे। अब देखिए, ये जो मुद्रा है ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना ज्ञान दिया था वो इसी मुद्रा में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। अच्छा, ऐसे किए रहते थे? हाँ, एकदम सही है। ये ऐसे, ये देखिए, ये राइट हैंड को बाहर की ओर खोलिए। ठीक है। हाँ, राइट हैंड को। नहीं, आपका राइट हैंड नहीं खुला है, उल्टा हैंड ये है। हाँ, अच्छा, इधर है। हाँ, राइट। इसको अंदर की ओर कीजिए। अच्छा, ये बात ठीक है। हाँ, राइट हैंड को बाहर की ओर खोलिए, लेफ्ट को अपनी ओर कीजिए। तो ये जो मुद्रा है ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है। बहुत शानदार सर। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो 5 अंगुलियां हैं ये पंच तत्व को डिनोट करती है। क्षितिजल पावक गगन सबीरा, ये पंच तत्व है। बहुत शानदार। क्षितिज, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, जल क्षितिजल, पावक अग्नि, पावक अग्नि को, गगन वायु, आकाश सॉरी गगन आकाश और समीरा वायु, ये पंच तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व हैं। एक तो मैंने बताया धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, दूसरा है आपका भूमि स्पर्श मुद्रा। सिविल सेवा में क्वेश्चन दिया है, भूमि स्पर्श मुद्रा में उनकी मूर्ति। हाँ, अब देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है? बाएं हाथ को आप ऐसे लेंगे और दाहिने हाथ को ऐसे नीचे करिए। जैसे ये भूमि है तो आप इधर में दिखाते हैं, ये भूमि को स्पर्श करेंगे। ये भूमि को स्पर्श करेंगे और बाएं हाथ को ऐसे मेडिटेशन की अवस्था में रखेंगे। ये क्या शो कर रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सत्य कर रहा हूं और भूमि को मैं साक्षी मानकर ये कर रहा हूं। साक्षी किसको? आप देखिएगा, पंच तत्व को ही साक्षी मानते हैं हम लोग। सनातन धर्म में हम अग्नि को साक्षी मानते हैं और बौद्ध धर्म में भूमि को साक्षी मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं भूमि को साक्षी मानकर कर रहा हूं कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सत्य कर रहा हूं। इसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। और बच्चे इसको समझ नहीं पाते, एग्जाम में कुछ क्या कुछ लिख के चले आते। ये आपने जो करके बताया ना, इससे प्रॉपर सारे लोग, मुझे लगता है कि हर कोई अब समझ। अब एक है अभय मुद्रा, तीसरी मुद्रा पर आइए। अभय मुद्रा क्या है? आप मेडिटेशन की अवस्था में ऐसे आएंगे और ये अब इस प्रकार से आप करेंगे। बाएं हाथ क्या कीजिए, दाहिने हाथ से अभय मुद्रा, मतलब डरो मत, डरने की जरूरत नहीं, निर्भय होकर काम करो। अभयदान। और इसी देखिएगा, अभय मुद्रा के कारण जब अंगुलीमाल डाकू भी भगवान बुद्ध के सामने आया और इनसे कहा कि ठहर जा, तो ये ठहरे नहीं और उल्टा उससे पूछा कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरो? मैं जिस कर्म पर चल रहा था मैं तो ठहर गया, अब तुम जो इस पाप कर्म पर चले आ रहे हो तुम कब ठहरो? अभय मुद्रा मतलब डर भय से कोई